हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 18.1 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 18.2। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है फॉर्म 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर क्या है? फ्रॉम 3 नंबर्स इन जीपी अदर 3 नंबर्स इन जीपी। 2 जीपी हैं, 2 तरह का जीपी है। और बोलता आर सब्ट्रैक्टेड एंड द रिमाइंडर आर आल्सो फाउंड टू बी इन जीपी। 2 जीपी हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट किया गया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो क्या पाया गया कि वो देखा कि वो किस में है? जीपी में है। तो प्रूव दैट द थर्ड सीक्वेंस 3 सीक्वेंस हैव द सेम कॉमन रेशियो। तो प्रूव करना है कि तीनों जो सीक्वेंस था उन तीनों का कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। क्या बोला गया कि एक जीपी है और एक और अनदर जीपी है, 2 जीपी हैं। अभी दोनों का कॉमन रेशियो अलग अलग हैं और दोनों जीपी को आपस में घटा दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को, तो उससे जो बनने वाला सीक्वेंस होगा वो भी क्या बनेगा? जीपी में बनेगा। तो ये प्रूव करना है। तो वहाँ 3 तरह का सीक्वेंस बन गया। एक पहला जीपी, एक सेकेंड जीपी मानेंगे 100, और तीसरा बनेगा जो उन दोनों को डिफरेंस से बनने वाला सीक्वेंस होगा 100। तो 3 जीपी बनेगा। तो ये दिखाना है कि तीनों जीपी का सेम कॉमन रेशियो है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो मान लेते हैं पहला में कि लेट ए कॉमा ए आर स्क्वायर आर इन जीपी। ये पहला सीक्वेंस मान लिए, एक इसमें जी जीपी में। दूसरा एंड मान लेते हैं वाई, तो फिर मान लें एक्स वाई स्क्वायर आर इन जीपी। मान लीजिए 2 सीक्वेंस जीपी में है, ए आर स्क्वायर। दूसरा मान लिया कितना जी? एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर। देखिए इसका फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, इसका फर्स्ट टर्म एक्स, कॉमन रेशियो वाई, कॉमन रेशियो ये हो जाएगा एक्स। तो क्या है? दोनों का कॉमन रेशियो वाई, फर्स्ट टर्म ए और इसका कॉमन रेशियो आर, इसमें फर्स्ट टर्म एक्स और कॉमन रेशियो वाई। तो दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो अलग अलग है, ये बोला गया है। बोलता है इन दोनों जीपी का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या है? वो जीपी फॉर्म करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो हो जाएगा यहाँ से ए माइनस एक्स, ए आर माइनस एक्स वाई, ए आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आर इन जीपी। ये बोल दिया क्वेश्चन, ए जीपी में होगा। तो हम लोग को प्रूव करना है। तो ये मान लेते हैं पहला सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1, ये हो जाएगा सीक्वेंस 2, और ये मान लेते हैं कितना जी? सीक्वेंस 3। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट S1 S2 एंड S3 हैव सेम कॉमन रेशियो। ये हमें बताना है कि तीनों का जो कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए यहाँ से ये भी सीक्वेंस जीपी में है, ये भी जीपी में, ये भी जीपी में है। कि थर्ड सीक्वेंस जो है, सिंस ये आ गया था ए माइनस एक्स, ए आर माइनस एक्स वाई, ए आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर आर इन किसमें? जीपी। अब जीपी का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या जी? कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर ये होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए आर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू ए आर स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ इसको यदि सॉल्व कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं माइनस
2AR इंटू एक्स वाई प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको यहाँ गुना करेंगे माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए एक्स आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट गया, ए आर स्क्वायर आर स्क्वायर भी कट गया, तो बच क्या गया यहाँ से आ गया 2AR एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स आर स्क्वायर। देखिए यहाँ भी ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, तीनों में ए एक्स है, क्या तीनों से हम लोग ए एक्स कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा जी, तो 2RY, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2RY माइनस, यहाँ माइनस के साथ क्या ले लें ए एक्स कॉमन, क्या हो जाएगा ए एक्स कॉमन, तो क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से पूरा पूरी कट गया, तो बच क्या गया जी 2RY, ये बच गया 2RY इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2RY को अब राइट साइड ले जाएं तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2RY प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो इसको लिख सकते हैं वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर। तो बोल सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया जी r, और जहाँ जहाँ y है ये चीज़, तो बोल सकते हैं इस सेकेंड सीक्वेंस का भी कॉमन रेशियो कितना हो गया जी r हो गया। तो बोल सकते हैं वी कैन से दैट कॉमन रेशियो ऑफ सेकेंड सीक्वेंस इज r, मतलब इस सेकेंड सीक्वेंस इसका जो है इसका भी कॉमन रेशियो क्या हो गया r, क्योंकि अभी इसमें कॉमन रेशियो y था और y का वैल्यू r आ गया, मतलब सेकेंड सीक्वेंस का भी कॉमन रेशियो कितना हो गया जी r हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पे थर्ड सीक्वेंस, फ्रॉम थर्ड सीक्वेंस जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करते हैं हम लोग जी, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग r पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर दें r पुट कर दें, तो जगह फ्रॉम ले लेते हैं S3, तो जहाँ यहाँ पे कितना है a माइनस एक्स, यहाँ कितना है जी AR माइनस एक्स आर, क्योंकि यहाँ y जहाँ पर r पुट कर दिए, यहाँ y जहाँ पर r पुट कर देंगे तो जाए कितना जी a आर स्क्वायर माइनस आर एक्स आर स्क्वायर r इन GP, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ r कॉमन तो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ r कॉमन, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा a माइनस एक्स, हो जाएगा r इन GP। अब देखिए इस जो थर्ड सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म a माइनस एक्स, कॉमन रेशियो T2 माइनस T2 बाई T1 करेंगे तो बचेगा r, T3 बाई T2 करेंगे तो a माइनस एक्स कटेगा तो बचेगा r, मतलब इसका भी कॉमन रेशियो क्या आ गया r आ गया। तो बोल सकते हैं या तो नोट कर लें GP बोलते हैं r इन GP हुज कॉमन रेशियो इज कितना r, जिसका कॉमन रेशियो कितना है जी r है। तो बोल सकते हैं कि देखिए फर्स्ट, तो देयरफॉर S1 ये क्या है AR स्क्वायर, S2 ये हो गया x, ये हो जाएगा XR, ये हो जाएगा XR स्क्वायर, S3 ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, फिर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू आर, फिर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब ऑल आर इन क्या चीज़ जी r इन GP। अब देखिए तीनों का बोल सकते हैं कॉमन रेशियो कितना है, तीनों में सेम आ गया है, तो देयरफॉर हो जाएगा कॉमन रेशियो ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, मतलब दैट इज बोल सकते हैं S1 S2 एंड S3
हैव सेम, दैट इज कितना जी आर। यही हम लोग को प्रूव करना था। हेंस ये हो गया प्रूव कि तीनों सीक्वेंसेस का जो कॉमन रेशियो होगा सेम होगा, ये हम लोग को प्रूव करना था। चलिए इसको नोट कर लें। और इसी के साथ ये हम लोग का जो चैप्टर था एक्सरसाइज नंबर 18.1 ये हो गया पूरा टोटली कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 18.2। नया जो हम लोग का जो एक्सरसाइज है 18.2 और 18.2 में हमें जितने भी टर्म क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू क्या था a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बार माइनस 1 एस एन इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। ये कब था जब r इज ग्रेटर देन 1। ये कब था जी जब r इज लेस देन 1। ये हम लोग पढ़े थे। और ये दोनों केस आखिर ये पहला केस में दोनों था कब जब वेन r इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा में था वेन r इज इक्वल टू 1, तब यहाँ पे एस एन था ए एन। एस एन इज इक्वल टू कितना था ए एन। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी भी देखे थे। तीसरा केस में था एस इन्फिनिटी वेन आर इज लेस देन 1, तो एस इन्फिनिटी था ए बाय 1 माइनस आर। ये हम लोग सारा कुछ डिस्कस किए हुए थे इस चैप्टर में। इस एक्सरसाइज में मतलब एक्सरसाइज नंबर 18.2 में कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम लोग को जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस हम लोग का है, हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बोलता है फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंडिकेटेड टर्म का सम निकालना है। इंडिकेटेड टर्म का सम निकालना है। जैसे पहला में दिया हुआ है, पहला में कितना है जी 2-3 क्वेश्चन अभी पहले हम लोग लिखते हैं। पहला में है बोलते हैं 1 2 4 8 16 और इसका निकालना है कहाँ जी 12 टर्म तक। फिर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है 0.15 0.015 फिर है 0.0015 डॉट डॉट यहाँ बोल दिया है कहाँ तक जी 20 टर्म तक का सम चाहिए। पहले इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए पहला का सॉल्यूशन गिवन सीक्वेंस 1 2 4 8 डॉट डॉट और हमें निकालना है 12 टर्म तक के सम का वैल्यू। तो हेयर बोल सकते हैं कि हेयर ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो कितना है जी 2 और ये 2 क्या हो गया ग्रेटर देन 1, जो 1 से क्या है बड़ा। और हम n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 12, क्योंकि S12 भी निकालना है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था तो Sn का ये फार्मूला था। तो देयरफॉर हो जाएगा S12 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 का पावर हो जाएगा 12 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। तो हो जाएगा 2 का पावर 12 माइनस 1 बाय 1 और 2 का पावर 12 आ तो आंसर इसका डायरेक्ट इतना ही रहा होगा 2 का पावर 12 माइनस 1, ये इसका आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें कितना दिया गया है जी। ये डायरेक्ट इसको जो है 2 का पावर 12 को ब्रेक कर दिया है। 2 का पावर 12 तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इतना निकालते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 मतलब 64 को 64 से गुना कर देंगे 2 का पावर 12 निकल जाएगा। तो हो जाएगा 4 4 जा 16 कैरी 1
4 5 जा 4 6 जा 24 और 1 25, ये हो जाएगा 6 6 4 जा 24 कैरी 2 6 6 जा 36 एंड 2 38, हो जाएगा 6 6 जा 36 एंड 2 38। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा यार 6 9 इतना, तो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 4096 माइनस 1, तो हो जाएगा 4095 इज रिक्वायर्ड आंसर। अब डायरेक्ट आप यहीं पर भी आंसर को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो 3rd नंबर है। हेयर a इज इक्वल टू 0.15, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कैसे निकलता है जी, r इज इक्वल टू 0.015 बाय 0.15, तो हो जाएगा 15 बाय हो जाएगा 1000 इंटू 15, यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, 15 15 विल कैंसल, 20 विल कैंसल, तो हो जाएगा 1/10। यदि आप यहाँ से निकालिएगा T3 बाय T2 कीजिएगा तो 0.0015 बाय 0.15, जगह 15 बाय 1 पर 4 0 1 2 3 4, जगह 15 हो जाएगा 30 विल कैंसल, यहाँ भी हो गया 1/10। तो देयरफॉर r का वैल्यू हो जाएगा 1/10 बोलें आ तो 0.1 बोलें, दोनों सही। अब यहाँ 0.1 क्या है जी, इज लेस देन 1, क्या है 1 से छोटा है, हम लोग को निकालना। यहाँ पे n कितना दिया हुआ 20th टर्म का, तो v नो दैट Sn इज इक्वल टू a इंटू हो जाएगा 1 माइनस r का पावर n बाय 1 माइनस r। और हम लोग क्या निकालना S20, तो देयरफॉर S20 इज इक्वल टू a का वैल्यू हो जाएगा 0.15, 1 माइनस हो जाएगा 0.1 का पावर हो जाएगा कितना जी 20 बाय 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा कितना 0.1 मतलब 1 माइनस 1/10, तो कितना हो जाएगा 9/10, तो हो जाएगा यहाँ से 15/100, इधर हो जाएगा 1 माइनस 0.1 का पावर 20 बाय ये कितना हो जाएगा जी 9/10, 9/10 मतलब 9 और बाय 10, यहाँ से 10 10 कट जाएगा, कटेगा और कुछ टर्म ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा कितना 5/30 हो जाएगा 1 माइनस 0.1 का पावर 20, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। यदि इसको चाहें तो आप और इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इसको और कट कर सकते हैं, क्या चीज़ जी कि 5 6 जा 30, तो हो जाएगा कितना 1/6 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज़ टू द पावर 20, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर और बीच में जो क्वेश्चन है खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर जो है इसी का 5 देखिए क्या बोलता है 1 3 9 27 डॉट डॉट, ये कहाँ तक बोलता है जी 8 टर्म तक का सम चाहिए। फिर इसी का एक 7 देख लें, वो कितना है x स्क्वायर x का पावर 4 x रेज़ टू दी पावर 6 डॉट डॉट, कहाँ तक हमें चाहिए n टर्म्स तक का सम चाहिए, n टर्म्स तक का सम। चलिए इसका सॉल्व करें। यहाँ देखिए हेयर इस सीक्वेंस में जो दिया गया जीपी है इसका फर्स्ट टर्म कितना है जी 1, हेयर a इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो निकालिएगा T2/T1 मतलब 3/1 3, 9/3 3, 27/9 ये भी 3, तो बोल सकते हैं r इज इक्वल टू कितना 3, n का वैल्यू हो गया 8 और n का वैल्यू 8 और r कितना है जी 3 मतलब ग्रेटर देन 1। तो वो जानते हैं फार्मूला, बार बार फार्मूला लिखने से हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लिखने से क्या होगा आपको फार्मूला याद हो जाएगा
उसको रटने की ज़रूरत नहीं है बाद में। तो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो यहाँ पे हमको चाहिए S8, तो ए का वैल्यू 1, तो 3 का पावर 8 माइनस वन बाय 3 माइनस वन, तो 3 का पावर 8 माइनस वन बाय 2। तो 3 का पावर 8 को सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो जाएगा यहाँ से 81 81 1 हो जाएगा 8, फिर जाएगा 8 8 8 जा 64, 1 6 5 इतना हो जाएगा 6 5 6 1 माइनस वन बाय 2। तो जाएगा 6 5 6 0 बाय 2 3, फिर हो जाएगा 2 8 इतना। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम आंसर वेरीफाई कर लें। 5 नंबर फर्स्ट का 5 3280 चलिए दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लिखे हुए हैं, ये दिया गया जो सीक्वेंस है वो भी किस में है, जीपी में है। तो देखिए हेयर ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है जी एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर। यदि आप T2 बाई T1 करेंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 6 बाई एक्स का पावर 4। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, r का वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब यदि r का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये जो भी इसको तो आप यदि r का वैल्यू ये है तब कोई भी फार्मूला एक लगा दें Sn का फार्मूला। तो हमें कहाँ चाहिए जी n तक का सम चाहिए। तो v नो दैट Sn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो Sn a का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ r का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस वन बाय ये हो जाएगा r का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसे लिख सकते हैं कितना जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये हो जाएगा x का पावर 2n माइनस वन इज रिक्वायर्ड आंसर। सम ऑफ एन टर्म। हेलो आंसर एक बार फिर से इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर चलिए दिया गया, चलिए इसको नोट कर लें। हम लोग देखते हैं इसी में और कुछ क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, 8 और 9 दोनों देख लेते हैं। बोला है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डॉट डॉट, और यहाँ चाहिए हमें कहाँ तक का सम जी n टर्म्स तक का सम। 9 में है 1 प्लस 2 बाई 3 प्लस 4 बाई 9 प्लस डॉट डॉट। यहाँ दो चीज़ का चाहिए n टर्म्स एंड 5 टर्म्स। दो आंसर चाहिए हमें, n टर्म्स तक का सम भी चाहिए और 5 टर्म का भी सम चाहिए। चलिए 8 नंबर देखें, इसका सॉल्यूशन सिंस ये दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड डॉट डॉट। अब देखिए जो सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है जी 1, तो बोल सकते हैं हेयर ए इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू माइनस ए बाय 1, तो जाएगा माइनस ए। और माइनस ए जो भी है वो क्या है लेस देन 1, मतलब 1 से क्या है जी छोटा है। तो जाएगा वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर। क्योंकि ये फार्मूला कब लगाते थे जब r का वैल्यू क्या था लेस देन 1। यदि r का वैल्यू 1 से बड़ा था तो लेते थे a इंटू आर का पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो यहाँ से एस n इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1, तो 1 माइनस आर का वैल्यू है कितना जी माइनस ए, तो जाएगा माइनस ए का पावर n बाय 1 माइनस हो जाएगा माइनस ए। तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस ए का पावर n हो जाएगा 1 प्लस ए। अब इसी को लिख सकते हैं 1 अलग अलग कर दे जी, हो जाएगा माइनस 1 का पावर n ए का पावर n, क्योंकि इसको माइनस ए का पावर n है
क्योंकि यहाँ माइनस ए भी है, -1 भी है और माइनस ए भी है, तो ए का पावर n भी है, तो जगह इतना 1 + a। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि Sn = 1 - -1 का पावर n इंटू ए का पावर n बाय 1 + a इज रिक्वायर्ड आंसर। आंसर देख लें। चलिए ये आंसर हम लोग का दिया गया है। अब देखते हैं इसी का जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का है, फर्स्ट नंबर का। शो सिंस यहाँ दिया गया है गिवन सीरीज 1 + 2/3 + 4/9 + डॉट डॉट ऐसा दिया गया है। अब इसका हमें फर्स्ट टर्म यदि देखा जाए तो हेयर a = 1, r का वैल्यू हो जाएगा 2/3/1 = 2/3। यदि आप यहाँ से यदि t3/t2 की करते तो 4/9/2/3 तो हो जाता 4/9 × 3/2, तो भी आंसर होता है यहाँ 3 होता है 2, तो यहाँ भी कितना होता जी 2/3 ही होता। मतलब कॉमन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि दिया गया सीक्वेंस किसमें है, जीपी में है। मतलब r = हो गया 2/3। अब हम लोग को निकालना है 2/3 मतलब क्या है जी, <1, एक से क्या है छोटा। तो जानते हैं वी नो दैट Sn = a × 1 - r का पावर n बाय 1 - r। तो Sn पहला a का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू है 2/3, ये हो जाएगा 2/3 का पावर n बाय 1 - 2/3। तो अगर 1 - 2/3 का पावर n, यदि इसको आप सॉल्व करें तो होगा 3 - 2/3, मतलब 3 मतलब हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3। तो इसे लिख सकते हैं 3 × 2 हो जाएगा 1 - 2/3 का पावर n, ये हो जाएगा Sn = देख लें हम लोग आंसर 3 × 1 - 2/3 का पावर n। अब हमें दूसरा में चाहिए, पहला केस में दूसरा क्या बोला जी, सम ऑफ 5 टर्म। एंड यदि हम लोग S5 निकालें तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ पर क्या पुट कर दें, सिर्फ 5 पुट कर देना होगा। तो जगह यहाँ तो n का वैल्यू निकालें 3 - 1 हो जाएगा 2/3 का पावर 5, 3 × 1 - 2 का पावर 5, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, हो जाएगा 32, हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, हो जाएगा 243, 3 × हो जाएगा 243 - 32/243। यहाँ से एक कटेगा तो कितना हो जाएगा जी 81, तो हो जाएगा 32, 3 में 2 गया 1, हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 81। तो आंसर कितना हो गया 211/81 इज रिक्वायर्ड आंसर। आंसर देख लें 211/81 ए दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 क्वेश्चन पूछा था, सम ऑफ n टर्म्स बोला था एंड कितना जी सम ऑफ 5 टर्म्स, दोनों हम लोग का आंसर आ चुका है। और इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 9 क्वेश्चंस थे, वो लगभग क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसमें उसका डिस्कस, इसमें जो छूट गया जो क्वेश्चन नहीं बताएं वो समझिए बेहद आसान क्वेश्चंस थे। वो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से अपने से आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आसान क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हैं, तो वहाँ ज़्यादा कुछ परेशानी आपको होने वाला नहीं है। अब और इसके बाद जो बचे हुए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और आगे का जो आंसर्स है उसका हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज तक इतना ही, धन्यवाद।